जरा रुको। आपने कभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? मतलब सच में ये सब स्पेस टाइम मैटर आखिर आया कहाँ से? वैसे सच क्या है कोई नहीं जानता, पर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कुछ थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरीज में से एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, मतलब स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसके अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये एक्सपेंड तो होता है, लेकिन बीच बीच में नया मैटर बनता रहता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कभी नहीं बदलती। परंतु इस थ्योरी को आज खारिज कर दिया गया है, क्योंकि 1964 में आई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी से हमें पता लगता है कि ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय नहीं है, ये हर समय परिवर्तन कर रहा है। दूसरी है ऑस्किलेटिंग साइक्लिक थ्योरी। इसके अनुसार ब्रह्मांड बार बार बनता है और ख़त्म होता है। पहले एक्सपेंशन मतलब बिग बैंग, फिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिग क्रंच, और फिर एक नया बिग बैंग, और ऐसे ही ब्रह्मांड चलता रहता है। अभी भी इस थ्योरी पर थ्योरेटिकली रिसर्च हो रही है। तीसरी और सबसे मज़ेदार क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी, जिसे स्टीफन हॉकिंग और लोरेस क्राउज ने दिया था। ये कहती है कि ब्रह्मांड कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं से भी बन सकता है। क्वांटम लेवल पर एनर्जी खुद ब खुद फ्लक्चुएट होती रहती है और उसी फ्लक्चुएशन में पूरा यूनिवर्स जन्म ले सकता है। ये बहुत पेचीदा है और इस पर रिसर्च अभी भी चालू है। चौथी और सबसे फेमस द बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार एक ऐसा समय था जब पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु मतलब सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था। फिर अचानक एक विशाल एक्सपेंशन हुआ और वहीं से बना स्पेस टाइम और मैटर और सब कुछ। आज के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से हमें पता लगता है कि ब्रह्मांड अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। पर जरा रुकिए, आज से हजारों साल पहले ऋग्वेद के नास्तिया सूक्त में कुछ ऐसा लिखा था जो आज के द बिग बैंग थ्योरी से कुछ मेल खाता है। उस सूक्त की कुछ पंक्तियां मैं आपको बोलकर बताता हूँ। उसमें लिखा है, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या कहाँ, किसने डका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था, नहीं थी मृत्यु थी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस भी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी, अंधेरा में अंधेरा मुदा अंधेरा था, जल भी केवल निराकार जल था, परम तत्व था, सृजन कामना से भरा, ओछे जल से गिरा, वही अपनी तपस्या की महिमा से उभरा, और अंत में सृष्टि का कौन है करता, करता है वह अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। पर अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता कि नास्तिक सूक्त और द बिग बैंग थ्योरी कुछ मेल खाती है? द बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सिंगुलैरिटी से पहले कुछ नहीं था और सिंगुलैरिटी के एक्सपेंशन के बाद समय, स्थान और मैटर बना। और नास्तिक सूक्त भी कहता है कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, समय भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था। और नास्तिक सूक्त का सबसे खतरनाक विचार ये है कि शायद सृष्टि का रचयिता भी नहीं जानता। इसका मतलब इग्नोरेंस नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि जानना भी एक इल्यूजन हो। हम सोचते हैं एक क्रिएटर होगा, लेकिन अगर क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसका कोई बिगिनिंग ही नहीं, अगर हर आंसर के पीछे क्वेश्चन छिपा है, तो सच में उत्तर क्या होगा? सवाल यह है कि क्या हम सच में इस ब्रह्मांड को समझने के लिए बने हैं या सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए? सब्सक्राइब करो स्टूपिड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ आंसर नहीं देते बल्कि क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदलते हैं।